आज हम बात करेंगे जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो चुकी हैं सर्दियों में, इन्हीं सर्दियों के दिनों में, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो महीने हैं ये बिल्कुल ठंड के शुरू हो जाते हैं। और जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी की ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसी की टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो अपनी प्रेगनेंसी की केयर कैसे करें, और जो प्रेग्नेंट हैं यानी कि जो उनकी डिलीवरी का टाइम है वो अपना बचाव कैसे करें, और इन दिनों में अगर आपकी ड्यू डेट डिलीवरी की है वो कैसे बचाव करें। आइए इसी बारे में आज हम बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम केयर। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, जैसे कि इसी महीने में, जैसे कि ये जो सर्दियों के महीने हैं, ये सर्दियों के महीने कौन से हैं? ये सर्दियों के महीने हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जो ये 4 महीने हैं ये पूरी ठंड के महीने होते हैं। इसमें जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हैं वो कैसे केयर करें ताकि उनका मिसकैरेज ना हो जाए या उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ये प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे बचना है इससे। सबसे पहले जैसे अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हैं तो आपको अपनी बॉडी को कवर रखना है। जैसे कि अगर आप बेड से नीचे उतरती हैं तो आपके पैरों में सॉक्स होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जो आप नंगे पैर चलेंगी तो आपको बॉडी में सारी ठंडक ही जाएगी, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको अभी सीढ़ियाँ कम चढ़ना उतरना है, बाहर ठंड में कम जाना है। अगर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है तो अपने आप को कवर करके जाना है, और इसमें ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी है। जैसे कि आपने घरों में पंजीरी बनती है सर्दियों में, और क्या कहते हैं, खूब सारे ड्राई फ्रूट नहीं खाने। इसमें ड्राई फ्रूट खाना अच्छा है प्रेगनेंसी में, लेकिन काफ़ी सारे नहीं खाने। एक शीरा बनता है वो नहीं पीना, हमारे पंजाबियों में बनता है वो नहीं पीना। शीरा मीन्स की गरम तासीर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं खानी, जिससे आपका मिसकैरेज ना हो। खाएं लेकिन लिमिटेड। खाना तो सब कुछ होता है इसमें, जितने भी पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो प्रेगनेंसी में खानी चाहिए, लेकिन गरम तासीर चीज़ें खाने से बचना चाहिए। ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं, इससे भी आपके मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बिल्कुल ठंडे चीज़ें बिल्कुल मनाही होती है, इससे भी आपके शरीर में ठंडक जाएगी। जो ठंड की तासीर वाले हैं वो भी मत खाएं, इससे भी आपके शरीर में ठंडक जाएगी, जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो सकता है। इन चीज़ों से बिल्कुल बचें। तो अब बात कर लेते हैं हम जिनकी डिलीवरी इन्हीं 4 महीनों के अंदर अंदर ठंड में, मेरी भी हुई थी, लेकिन मैं आपको उसी के बारे में बताती हूँ। जैसे कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है, जैसे जैसे बेबी अंदर बड़ा हो जाता है, यानी कि अगर आपकी डिलीवरी डेट है तो बेबी पूरा बन चुका है, पूरा बड़ा हो चुका है, तो आपको अपनी बेबी की भी केयर करनी होती है अपने साथ। वो इसलिए क्योंकि बेबी को भी ठंड लग सकती है, आपके जरिए बेबी को भी अब ठंड लग सकती है, वो भी ठंड को महसूस करता है, इसलिए आपको बॉडी को पूरा कवर करना चाहिए। जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह, सॉक्स, ग्लव्स सब पहन। सर्दी की जो हवा होती है वो आपके शरीर में खुश्की ला सकती है, यानी कि ड्राइनेस, जिससे आपके पेट पर बिल्कुल खारिश शुरू हो सकती है, और उसकी वजह से आपको निशान आ जाएंगे पेट पे, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो आ जाएंगे। वो ना आने दें। उसकी ये है कि आप अपनी पूरी बॉडी पर मॉइस्चराइज करके रखें, कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लें, नहीं तो आप नारियल का तेल पूरी बॉडी पर लगाएं, और इसमें आप गुनगुने पानी से नहाएं, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन रहे। अपनी बॉडी को क्लीन रखें बिल्कुल। अगर आपने नहाना है तो गुनगुने पानी से नहाएं, वरना अगर आप तेज गर्म पानी से नहाते हैं तो बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगी, उसकी वजह से आपको खारिश हो सकती है या खुजली हो सकती है। तो उसको स्टॉप करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाएं और गुनगुने पानी से नहाएं। एक और बात कि अब आप बिल्कुल घर में बिल्कुल बंद के रह जाती हैं, क्योंकि ऐसी हालत में ना तो ज़्यादा चला जाता है ना बाहर जाया जाता है। ठंड है, ठंड की वजह से बाहर जाया ही नहीं जाता, बिल्कुल डिलीवरी का टाइम होता है। कई बार तो कई लेडीज़ को उठने बैठने चलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अच्छी स्टोरी पढ़ें,
कोई धार्मिक बुक पढ़ लें, इससे आपका मन भी ठीक रहेगा और बच्चे पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप टेंशन में चले जाते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकती हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जो 9वां महीना होता है बिल्कुल डिलीवरी वाला, उस टाइम भी महिलाएं डिप्रेशन में चली जा सकती हैं। इसलिए आप अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ें, कोई अच्छा भजन अच्छा लगता हो वो सुने, ये सब करने से भी आपके मन को अच्छा लगेगा। और आपको और क्या करना है, जब आपकी डिलीवरी हो चुकी हो तो आपसे जब भी लोग मिलने आए तो प्लीज़ आप रेस्ट करिए, क्योंकि सर्दी एक ऐसी चीज़ है कि वो हमारी पुरानी जो नानी दादी या मेरी सास जो भी हमारी जो बड़ी हैं वो ये कहती हैं कि हवा लग गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। अपने शरीर को इस टाइम पूरा ढक कर रखें, इससे क्या होगा कि जो बॉडी वो गर्माहट में रहेगी और उसकी वजह से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सर में हवा लगना, पैरों में हवा लगना, इससे बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। क्योंकि आप सर्दी खांसी जुकाम से बचें, इससे आपके बेबी को भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप में ये प्रॉब्लम होगी तो ये फ्लू से आपको बचना चाहिए, आपके बेबी को भी हो सकता है। इसलिए आप अपने बॉडी को कवर करके रखें। डिलीवरी के बाद आप गर्म चीज़ें खाएं, गर्म तासीर वाली चीज़ें खाएं, जिससे आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी कवर हो। और सर्दियों की जो डिलीवरी होती है उसमें आप ठंडे पानी के काम से बचें। वो कैसे, 1 महीना तो पूरा रेस्ट ले, जैसे कि क्या कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो जल्दी काम करना शुरू कर देती थी महिलाएं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। अगर आप ठंडे पानी का काम करेंगे तो आपके बेबी को भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अगर आपको ठंडे पानी में काम करती हैं, आपको सर्दी जुकाम खांसी हो गई तो उस बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपका वो मिल्क ले रहा है, आपके ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, तो आप उस बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आपके जर्म्स जा सकते हैं। इसलिए अपना भी बचाव करें, अपने बच्चे का भी बचाव करें। और इसमें एक और बात, अगर आपका डिलीवरी इस सर्दी में हुई है तो आपको बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कि खूब सर्दी पड़ रही है उसको खूब सारे कपड़े डाल दे, इससे लपेट उससे लपेट। हाँ, उसको गर्माइश चाहिए, उसको गर्माई चाहिए, पर उसका खास ध्यान रखना होता है कि उसको कहीं सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही। उसको जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराएं बिल्कुल ऐसे कवर करके ना कराएं, आराम से नॉर्मल उसको लेयर वाले कपड़े पहनाएं, जिससे बच्चे को भी तकलीफ ना हो। अब लेयर में इसकी अलग वीडियो बनाऊंगी कि लेयर में बच्चे को कपड़े कैसे पहनाएं जिससे उसके सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए उसको बीच बीच में हल्की हल्की, जैसे कि अगर हल्की से उसको गर्माहट ज़्यादा लग रही है तो एक आधी उसकी लेयर उतर सके, जैसे कि एक बनियान डाल दी, फिर उसके ऊपर इनर डाल दिया, उसके ऊपर एक और लेयर डाल दी, फिर एक जैकेट डाल दी। अगर उसको लगे कि थोड़ा पसीना वसीना ज़्यादा है, एक जैकेट उसके उतार दी, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ ना। सर्दियों की डिलीवरी के बाद आप गर्म तासीर वाली चीज़ें ना खाएं, और चावल हो तो वो कम ही खाएं, क्योंकि वो ठंडी तासीर वाले होते हैं, और तरल पदार्थ ज़्यादा लें, हल्का फुल्का ही सब कुछ खाएं। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे चैनल के साथ, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।